हेलो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है जो आपके क्लेम को सेटलमेंट से संबंधित है। क्या होता था पहले इनलेस ऑप्शन से अगर आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल के लिए फॉर्म लगाते थे तो वह विड्रॉल ऑटो पे सेलेक्ट होता था, मतलब कि उसको ऑटोमेटिक जो उसका प्रोसेस होता था ऑटो में सेटलमेंट होता था उसका, ठीक है। उसको फिजिकली कोई भी व्यक्ति उसको सेटल्ड नहीं करता था। और ऐसा ही प्रोसेस अब आपका शिक्षा, विवाह और आवास से संबंधित ही ये ऑटो पे मोड पे ला दिया है। तो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा ये क्या है और क्या आपका ऑटो क्लेम कैसे सेटल होता है। ये नया प्रोसेस जो आया, नया अपडेट आया, इसको मैं बताऊंगा। और आपका एक नया अपडेट यह भी आया है जो आप अपना पीएफ का पैसा निकालते समय अपना बैंक या पासबुक का और आप अपना चेक का फोटो सेटल करते थे, उसमें लगाते थे, अपडेट के लिए डालते थे। तो उस समय क्या होता था, आपकी पासबुक है उसका वह स्कैन कॉपी जाता था, तब जाके पीएफ ऑफिस उसको चेक करके आपका पैसा आपके अकाउंट तक भेजता था। तो यहाँ पर फिर दोबारा एक नया अपडेट कर दिया है, वह भी मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत बड़ा अपडेट है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधी वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। अब दोस्तों आपको बताता हूं, जैसे कि आप अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करते थे, फॉर्म को विड्रॉल के लिए जिसे डालते थे, तो आप जानते होंगे कि एक इनलेस पारा होता था। उस इनलेस पारे के तहत अगर आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल के लिए डालते थे तो यह इनलेस पारा आपका सेटल्ड होने का ऑटो मोड पर कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि इनलेस पारे को ऑटो मोड पर कर दिया गया था। यह एक बीमारी से पर्पज का होता है और बीमारी पर्पज के लिए डॉक्यूमेंट को ज़्यादा चेकिंग नहीं करता। यहाँ पर इनलेस ऑप्शन को चेक के लिए डाल दिया गया था ऑटो क्लेम सेटलमेंट में। और दोस्तों यहाँ पर फिर एक नया अपडेट कर दिया गया था जो अब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 13 मई का एक नोटिफिकेशन मान लेते हैं यहाँ पर प्रेस को, और यहाँ पर दिखा भी गया है। और ये ईपीएफओ द्वारा प्रेस रिलीज करी गई थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। यहाँ पर ईपीएफओ ने ईज ऑफ लिविंग और विस्तार किया, दावों के निपटाने के लिए सेवा प्रदायगी के समय में कमी लाई गई है। ईपीएफओ ने दावे के निपटाने के लिए ऑटो मोड का दायरा बढ़ाया है, मतलब शुरू कर दिया है। ईपीएफओ ने शिक्षा, विवाह और आवास के लिए ऑटो दावा निपटारा शुरू कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, उसने अपना पारा सेलेक्ट किया था, तो उसका नाम कुछ ऐसा था, श्री अनुरुद्धि प्रसाद, जिसने 9/5/2024 को अपना अनुच्छेद 68J के तहत बीमारी के लिए अग्रिम राशि के हेतु अपना पीएफ भरा था, ठीक है, जो आपको पता होगा इनलेस ऑप्शन होता है। उसके अग्रिम की राशि ही जो दावे का निपटारा 3 दिन के भीतर कर दिया गया था, और 11/5/2024 को 12% उसका रुपये की राशि पर निपटारा कर दिया गया था। ईपीएफओ ने जैसे कुछ लोग और भी है, उनको ऐसी ही कुछ कहानियां यहाँ पर ये बोला जा रहा है, मतलब कह रहा है ये ईपीएफओ कि कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका निपटारा जल्दी हो जाता है, और कुछ लोगों को जरूरत होती है जो पैसे की, उनका ऑटो मोड से उनका पैसा दे दिया जाता है, जैसे कि इनलेस ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर दिया गया है नीचे की तरफ थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए जीवन यापन को सुगम बढ़ाने के लिए अब शिक्षा, विवाह और आवास के उद्देश्यों के लिए अग्रिम राशि के दावा, जो भी एडवांस के लिए पैसा निकालते हैं, उनका ऑटो मोड से निपटारा शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसके लिए ईपीएफओ ने स्वतः है दावा समाधान या ऑटो क्लेम सॉल्यूशन शुरू किया है। इसके तहत दावों के बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, मतलब कि मानव के द्वारा कोई चेक नहीं होगा, और मतलब फिजिकली तौर से किसी व्यक्ति के द्वारा, और उसको ऑटोमेटिक वो उसका प्रोसेस है उसको चेक कर लेगा, जो भी उनका ईपीएफओ द्वारा उसका प्रोसेस बना है या उसका जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसको ऑटोमेट से उसको चेक कर लेगा, और आईटी सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से संसाधित या प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको ऑटोमेट से उसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उस पारा का निपटारा कर दिया जाएगा। किस पारा का मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं पारा बता चुका हूँ, पहले तो इनलेस ऑप्शन होता था जो बीमारी का पर्पज से होता था। यहाँ पर ईपीएफओ उसका निपटारा ऑटो मोड से करता था, ऑटोमेटिक उसको सेलेक्ट हो जाता था सेटल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अगर आप अपना दावा करते हो तो यह भी ऑटो मोड से ही आपका सेटल्ड होगा। तो यहाँ पर ये जो बदलाव किए हैं ये आपको समझ में आगे होंगे, ठीक है। और ये ईपीएफओ द्वारा प्रेस रिलीज करके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बताया गया था, ठीक है। अब ये अपडेट आपको मिल चुका है। अब दूसरा अपडेट आपको बता देते हैं। दोस्तों जब आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल के लिए डालते थे तो यहाँ पर आप अपना अपलोड स्कैन कॉपी और चेक पासबुक को लगाते थे, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है, जिस पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जेपीजी एंड जेपीजी में अपनी फोटो देनी होती थी। किसकी? चेक की या पासबुक की, क्योंकि ईपीएफओ पैसा भेजेगा तो उसको तो फोटो चेक करना होगा ना, बैंक का या अपना पासबुक का या चेक का। तो उस सिचुएशन में आपका जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अब समाप्त कर दिया गया है। ज़्यादातर ये प्रोसेस आपको इस ऑप्शन पर देखने को नहीं मिलेगा। यह आपको एडवांस इनलेस का अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको पीएफ विड्रॉल करते हो, फुल एंड फाइनल निकालते हो या पेंशन का पैसा अप्लाई करते हो तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो आप एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो स्कैन अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक पासबुक का ऑप्शन ही हटा दिया है और यहाँ पर एक प्रोसेस दे दिया गया है और जिसको आप अगर डिटेल से पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो बैंक की पासबुक है वह आपके एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाइड कर दी गई है। ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर से ये उठा लेगा और आपके जो बैंक के द्वारा इसको वेरीफाइड कर दिया गया है। अब इसको आपको फिजिकली तौर से जो भी आप फोटो खींच के लगाते हो वह आपको लगाने की जरूरत नहीं है और इसको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक ही इसका जो प्रोसेस है उसको ये अपना पहले से जो वेरीफाइड हो रहा है ऑटोमेटिक मोड पे उसको ये ले लेगा और इसको सेटल आपके क्लेम को कर देगा और आपका बैंक जो जुड़ा हुआ है उस अकाउंट के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। यहाँ पर यह प्रोसेस अब कर दिया गया है और यह है आपको जो यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर यह प्रोसेस दे देगा है तो ये एक नया बदलाव है। अब आपको ये अपना फोटो है जो बैंक का या अपने चेक का देना नहीं पड़ेगा, अपलोड नहीं करना पड़ेगा। पीएफ को विड्रॉल का पैसा जब आप करते हो तो यहाँ पर ये अपना नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 अपडेट मैंने आपको दिए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे तो 3 है नए अपडेट, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो मैं आपको कल बता दिया है आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता भी दिया है और समझा भी दिया है। नए अपडेट आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट आए हैं निकल कर वह मैंने आपको बता दिए हैं और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो दोस्तों आप भी अपना फायदा उठा सकते हो, लाभ ले सकते हो इन प्रोसेस से, इन अपडेटों के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।